वेलकम फ्रेंड्स, ये वीडियो हम बना रहे हैं आपके कमेंट्स के लिए। आपने पिछली वीडियो पे कमेंट्स किए कि आप लोगों को इंट्राडे डिटेल में समझना है, कैसे ट्रेडिंग करते हैं, कैसे ऑटो स्क्वायर ऑफ होता है या फिर कैसे आप डिलीवरी में कन्वर्ट करा सकते हैं। डिटेल में वीडियो बनाने को आपने बोला और मैंने सुन लिया। तो चले समझ लेते हैं डिटेल में बट इजी तरीके से कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करनी है पेटीएम मनी स्टॉक्स में। तो पहले पेटीएम मनी की ऐप ओपन कर लेते हैं। ऐप ओपन करते ही आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओस का। तो उस पर आप स्टॉक पे क्लिक कीजिए तो आपका ये स्टॉक वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिटेल्स दिखा रहा है आपके पोर्टफोलियो की और आपके मनी अवेलेबल एंड ऑल। एक आपके पास ऑप्शन, अगर आपको समझ लीजिए कोई इंट्राडे में शेयर खरीदना है तो उसके लिए एक आपके पास ऑप्शन है कि आप वॉच लिस्ट में जाके वहाँ पे अपना वॉच लिस्ट में ऐड कर दीजिए वो शेयर और वहाँ से खरीद लीजिए। दूसरा एक क्विक ऑप्शन है कि आप ऊपर ये जो सर्च वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करके आप टाइप कर सकते हैं आपको कौन सा शेयर खरीदना है। समझ लीजिए मैं टाटा मोटर खरीदना है तो टाटा मोटर हम इसमें टाइप करेंगे, टाटा स्पेस मोटर्स, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा देगा कौन से टाटा मोटर्स के शेयर्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे एनएससी दिखा रहा है और बीएससी भी दिखा रहा है। एनएससी में ट्राई करते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास टाटा मोटर का पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको डिटेल्स दिखा देगा टाटा मोटर की कि अभी क्या मार्केट डेप्थ चल रही है, इसकी कितने शेयर्स कितने पे खरीदने वाला है, आज की डिटेल्स सारी आ गई। और नीचे आपको ऑप्शन दिखाएगा बाय और सेल का। तो चलो एक बार एक इंट्राडे ऑर्डर प्लेस करके देखते हैं कि कैसे कैसे ऑप्शंस आते हैं वहाँ पे। तो आप बाय पे क्लिक करेंगे। इसके अंदर ऊपर आपके पास ऑप्शन आ रहा है बाय को अगर आपको सेल पे चेंज करना है तो एस पे क्लिक कर दीजिए, सेल पे हो जाएगा ये। इसको वापस बाय पे करना है तो बी पे क्लिक कर दीजिए, वापस बाय हो जाएगा। टॉप पे आपको दिखा रहा है टाटा मोटर्स आपके शेयर का नाम, कौन से स्टॉक एक्सचेंज में आपने ऑर्डर डालने वाले हो, क्या इस टाइम करंट प्राइस चल रहा है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, और कल से इसका प्राइस कितना चेंज हुआ, और ये लाइव मतलब मार्केट अभी ओपन है। इसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखा रहा है, या तो आप डिलीवरी में शेयर खरीद सकते हो या इंट्राडे में। तो डिलीवरी वाले को डिलीवरी बोलता है ये, इंट्राडे को ट्रेड बोलता है। तो अगर हमें अभी इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी है तो हम ट्रेड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है कितनी क्वांटिटी शेयर्स खरीदनी है। एक शेयर अगर आपका 311 रुपये के आसपास का है तो आपको कितने शेयर खरीदने हैं और किस प्राइस पे खरीदना है। प्राइस के लिए आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, या तो आप मार्केट प्राइस पे खरीद सकते हो या आप अपना कस्टम प्राइस डाल सकते हो। अब मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस मतलब जिस पे जो दूसरा सेलर जो बैठा होगा, सबसे ऊपर वाला सेलर, वो आपको उस प्राइस में मिल जाएगा शेयर अगर आप खरीदने का ऑर्डर डाल रहे हो। तो समझ लो जैसे 311.80 चल रहा है अभी और इस टाइम पे कोई सेलर बैठा है जो 312 में बेचने वाला है, तो आपने मार्केट ऑर्डर डाला तो आपका 312 में ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आपको जो भी प्राइस मार्केट में चल रहा है उस पर आपको मिल जाएगा। एटलीस्ट ये गारंटी हो जाएगी कि आपको शेयर मिल जाएगा, बट प्राइस क्या मिलेगा उसकी गारंटी नहीं है। बट नॉर्मली वो प्राइस आसपास ही होगा जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। दूसरा ऑप्शन है, अगर आप कहो कि मुझे यार 312 में नहीं खरीदना, मुझे तो 310 में ही खरीदना, उससे ऊपर नहीं खरीदना, तो आप यहाँ कस्टम प्राइस डाल दीजिए और यहाँ कस्टम प्राइस में आप इसको एडिट करके, यहाँ पे एडिट करके आप नीचे इसको 310 कर दीजिए। 310 करके आपके पास ऑप्शन आ गया, आप इसका ऑर्डर कर सकते हैं। अभी इसके बाद यहाँ पे नीचे तीन ऑप्शंस और हैं, ट्रिगर प्राइस, कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर का एडवांस में। इसको हम वीडियो में बाद में देखते हैं। पहले एक बार एक बेसिक ऑर्डर प्लेस करके देखते हैं कि क्या होता है इंट्राडे और कैसे ऑर्डर होता है। अगर आप समझ लीजिए अब यहाँ पे हमने डाला कि एक क्वांटिटी मुझे खरीदनी है 310 रुपये के शेयर प्राइस पे, तो अभी नीचे दिखा रहा है कि आपके पास कितने अवेलेबल फंड्स हैं। मेरे अकाउंट के अंदर भी 1518 रुपये पड़े हैं और ये रिक्वायर्ड फंड्स दिखा रहा है इस पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए आपको कितने पैसे चाहिए होंगे। अभी दिखा रहा है 77.66, मतलब 78 रुपये के आसपास आपको चाहिए होगा, 78 रुपये चाहिए होंगे इस ऑर्डर के लिए। बट स्टॉक प्राइस तो 311 है, तो सिर्फ 78 रुपये क्यों मांग रहा है? ये है आपकी लेवरेज ट्रेडिंग, जिसको मार्जिन ट्रेडिंग भी कहते हैं। तो मतलब वो आपको लेवरेज दे रहा है 4 टाइम्स की। तो आपको 78 रुपये लेके आपको वो 310 रुपये का एक शेयर दे रहा है, तो आपको 4 टाइम्स की लेवरेज दे रहा है। या फिर अगर आप मार्जिन टर्म्स में गए तो आपसे सिर्फ 25% का मार्जिन ले रहा है। ये सिर्फ इंट्राडे में होगा, डिलीवरी में ऐसा नहीं होगा। जैसे इसको हम इंट्राडे को चेंज करके डिलीवरी कर दे, देखो डिलीवरी में आपसे 310 रुपये मांग रहा है पूरे। तो इंट्राडे में ऐसा होता है कि अलाउड होती है ऐसी इस टाइप की लेवरेज। तो अभी अगर आप इंट्राडे पे क्लिक करेंगे, इसको एक बार वापस प्राइस पे क्लिक करेंगे, रिफ्रेश हो जाएगा, जो आपका 78 रुपये मांग रहा है, सिर्फ आपके 4 टाइम्स की आपको लेवरेज दे रहा है। अगर आपको शेयर का ऑर्डर डालना है तो इस पर क्लिक करके इसको स्वाइप टू बाय कर दीजिए। ऐसे स्वाइप करेंगे आपका ऑटोमेटिकली ऑर्डर चला जाएगा और आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। नीचे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया लिखा आ गया। अगर आपको देखना है कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, कितने प्राइस पे हुआ या नहीं हुआ, तो बैक करिए और यहाँ पे आप ऑर्डर्स में जाइए, नीचे रिबन के अंदर इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखा देगा आपके टुडेज़ के ऑर्डर आपको दिखा रहा है टाटा मोटर्स। या आपने एक शेयर का ऑर्डर डाला, इंट्राडे में डाला, बाय का ऑर्डर डाला 310 रुपये में, प्राइस अभी 312 रुपये चल रहा है। तो 312 का प्राइस चल रहा है तो 310 में अभी तो नहीं मिलेगा, इसलिए ये ऑर्डर भी पेंडिंग है, इसलिए पेंडिंग में दिखा रहा है। इसी को हम अगर ऑर्डर को
मॉडिफाई करना चाहूँ कि मैं सोचूं कि नहीं 312 में ही चल रहा है, 310 में तो मिलेगा नहीं, तो 312 ही कर देता हूँ। मैं इसमें यहाँ पे क्लिक करके इसको मॉडिफाई कैंसिल डिटेल्स या मार्केट डेप्थ देख सकता हूँ। तो मार्केट डेप्थ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दिखा देगा कि देखो बायर 312.30 पे है और सेलर जो है वो 312.40 पे है। तो मतलब मुझे 312.40 के आसपास डालना पड़ेगा तभी ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो मुझे नहीं मिलेगा। तो अगर मैं इस पर बाहर क्लिक करके इसको मॉडिफाई कर दूँ और समझो मैं कहता हूँ कि मुझे मार्केट प्राइस पे दे दे यार, मुझे तो शेयर चाहिए, चाहे 310 हो चाहे 312 रुपये, 2 रुपये मिल ले मैटर नहीं करते। तो मैं इसको यहाँ क्लिक करके कस्टम को मार्केट पे कर दूंगा और मॉडिफाई पे क्लिक कर दूंगा। मॉडिफाई पे क्लिक करते ही मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली चला जाएगा। और अब ऑर्डर देख लेते हैं क्या हुआ है। ऑर्डर बुक में अगर हमने क्लिक किया तो यहाँ पे पेंडिंग में अब कुछ नहीं दिखा रहा, बट सक्सेसफुल में दिखा रहा है। टाटा मोटर्स NSE में इंट्राडे बाय किया हमने, एवरेज प्राइस 312.50 में मिला, हमें एक शेयर मिला, एक हमने ऑर्डर किया था। तो ये हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। अब इंट्राडे में क्या होता है, इंट्राडे में आप एक दिन में एक ऑर्डर डालते हो, वो आपको शाम को मार्केट क्लोज होने से पहले पहले उसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है। अदरवाइज पेटीएम क्या करेगा, पेटीएम आपका अगर 3:30 बजे मार्केट क्लोज होनी है तो 3 बजे से 3:30 के बीच में कभी भी ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर स्क्वायर ऑफ कर देगा, बिकॉज उसको ये इंश्योर करना है कि आप मार्केट बंद होने के बाद उस ऑर्डर को लेके ना जा रहे हो ओवरनाइट या डिलीवरी के अंदर। तो वो 3 या 3:30 के बीच में कभी भी आपका ऑर्डर को स्क्वायर ऑफ कर देगा। तो इसके लिए आप इंश्योर कीजिए, अगर आप इंट्राडे में कोई भी ट्रेड कर रहे हो तो 3 बजे से पहले पहले उसको स्क्वायर ऑफ कर लीजिए, अदरवाइज पेटीएम ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर देगा और वो जो उसको प्राइस मार्केट में मिल रहा होगा उस प्राइस पे स्क्वायर ऑफ कर देगा और उसके थोड़े बहुत चार्जेस भी लगाता है वो ऑटो स्क्वायर ऑफ के। तो बेटर है आप 3 बजे से पहले पहले स्क्वायर ऑफ कर लीजिए। अब अगर आपको स्क्वायर ऑफ करना है देन तो इट्स फाइन 3 बजे तक। अगर आपको लगता है कि मुझे स्क्वायर ऑफ नहीं करना, मेरे पास अभी तो स्टॉक प्राइस मैंने 312 में लिया था, समझ लो 300 रुपये आ गया है स्टॉक प्राइस, मुझे लग रहा है कि मैंने इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ, तो आप इसी में सक्सेसफुल में जाके यहाँ पे आप इसको रिपीट कर सकते हैं अगर आपको एक और ऑर्डर डालना है। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, आप पोर्टफोलियो में जाइए। पोर्टफोलियो में जाके आप पोजीशंस में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि टाटा मोटर्स आपका ये पोजीशन पड़ी है। इस पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो इंट्राडे को डिलीवरी के अंदर। तो ऐसे अगर आप कन्वर्ट पे क्लिक करते हो तो आपको ऑप्शन देगा कि मार्केट प्राइस 313 हो गया है, आपने इंट्राडे में लिया था, उसको आप डिलीवरी में कन्वर्ट करना चाहते हो, कितने क्वांटिटी कन्वर्ट करना चाहते हो। हमने एक लिया था तो हमने एक क्वांटिटी डाल दी और कन्वर्ट पोजीशन। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ऑटोमेटिकली जो है इंट्राडे वाला डिलीवरी में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर पेटीएम आपका 3 बजे के आसपास उसको ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ नहीं करेगा, आपको डिलीवरी में लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाने देगा और आपको अगले दिन या हफ्ते बाद या महीने बाद या 1 साल बाद जब आपको बेचना हो तब आपको बेचने देगा। तो अभी हम इसको कन्वर्ट नहीं करते, अभी हम देखते हैं कि इसको हम एग्जिट कैसे करें। समझ लीजिए हमें 3 बजे से पहले पहले निकलना है शेयर। अभी हमने देखो 312 में लिया था, 313 हो गया है तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। तो अगर हमें इसको एग्जिट करना है तो यहाँ क्लिक करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट के साइड में एग्जिट का। तो एग्जिट पे क्लिक करते हैं तो अब आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिख लिया सेल का ऑप्शन आ गया है। इंट्राडे में सेल कर रहा है, जितनी क्वांटिटी हमने खरीदी थी उतनी क्वांटिटी यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली डाल दी। और कितने मार्केट प्राइस में करना है आपको या कस्टम प्राइस पे करना है, अगेन सेम वही फंडा आपका कि अगर आपको एक पर्टिकुलर प्राइस पे करना है या कस्टम प्राइस पे करना है। तो समझ लीजिए मुझे बेचना ही है, चाहे कोई भी प्राइस मिल रहा हो, तो जो भी प्राइस चल रहा है उस पर बेच दे मेरा शेयर। तो ऑटोमेटिकली मैं इस पर मार्केट पे रहने दूंगा और स्वाइप टू सेल कर दूंगा। स्वाइप टू सेल करते ही मेरा ऑर्डर सेल वाला चला गया और मेरा ये जो पूरा हमने लेग लिया था बाय इंट्राडे और सेल फिर इंट्राडे वो पूरा कंप्लीट हो गया। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया आपके पास क्लोज्ड का और ये ऊपर आपका प्रॉफिट आ गया कि 0.45 का आपको प्रॉफिट हुआ है टोटल। अगर आप ऑर्डर में देखना चाहें तो ऑर्डर में आपको सक्सेसफुल में दिखा दिया, बाय वाला हमारा पहला ऑर्डर था और सेल वाला ऑर्डर इसने इंट्राडे सेल टाटा मोटर्स NSE पे हमने सेल किया 312.95 में, तो खरीदा 312.50 में, सेल किया 312.95 में। तो ये आपका पूरा ट्रांजेक्शन पूरा हो गया। अगर आपने ये 3 बजे से पहले नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली आपका स्क्वायर ऑफ कर देगा। अब देख लेते हैं कि एडवांस ऑप्शन जो हम बात कर रहे थे वो क्या है। तो उसके लिए चलो वापस डैशबोर्ड पे चलते हैं और ऊपर यहाँ पे क्लिक करके सर्च करते हैं फिर से टाटा मोटर। ऑटोमेटिकली ऐसे रिसेंट सर्चेज में आपको दिखा देगा। तो इस पर क्लिक करा हमने, अगेन यहाँ पे हम बाय पे गए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एडवांस ऑप्शंस क्या है। एडवांस ऑप्शन में आपको दिखा रहा है या तो आप अगर आप इसको इंट्राडे कर लेते हैं पहले, अगर आप इंट्राडे में देखो तो आपका एक ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन दिखा रहा है, कवर ऑर्डर या ब्रैकेट ऑर्डर। तो इनको एक बार समझ लेते हैं। ट्रिगर ऑर्डर क्या होता है, अगर ट्रिगर प्राइस पे क्लिक करें तो इसमें आपके पास एक और ऑप्शन आ गया कि ट्रिगर प्राइस क्या है। समझ लीजिए अभी ऐसे आप प्राइस इस टाइम मार्केट में 314 रुपये चल रहा है। अब आपको क्या है कि मुझे 314 में तो नहीं खरीदना, मुझे ऐसा करना है कि अगर ये स्टॉक प्राइस 320 हो जाए तो मुझे खरीदना है। बिकॉज मुझे लगता है कि अगर ये 320 से ऊपर जाएगा स्टॉक प्राइस तो फिर ये 350 जाएगा। अगर मुझे ऐसा लगता है समझ लीजिए, तो मुझे 320 के ऊपर जाने के बाद ही खरीदना है, 320 से नीचे है तो नहीं खरीदना है। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि मुझे मार्केट प्राइस पे खरीदवा दे जैसे ही 320 के ऊपर जाए।
तो मैं ट्रिगर प्राइस डाल दूंगा 320। सो ट्रिगर मतलब जैसे ही 320 का प्राइस आएगा वैसे ही मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो जाए। और मेरा ऑर्डर क्या है, मेरा ऑर्डर है एक क्वांटिटी खरीदनी है मुझे इंट्राडे पे मार्केट प्राइस पे, तो ये मेरा ऑर्डर है और ये ट्रिगर प्राइस हो गया इसका, तो इतने पे ट्रिगर होगा। ये नॉर्मली कब यूज़ होता है, एक मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपको लगता है 320 में खरीदना है और उसके ऊपर जाएगा तभी खरीदना है। दूसरा आपको होता है अगर आपको कोई स्टॉप लॉस टाइप लगाना है, अगर आपको करना है कि यार मुझे सेल कर दे, अगर प्राइस मेरा जाए 313 चल रहा है, 310 से जैसे नीचे हो ना मेरा सेल कर दे ऑटोमेटिकली, तो आप वो भी कर सकते हो। तो आपने 310 का ट्रिगर प्राइस डाल दिया, सेल ऑर्डर डाल दिया इंट्राडे पे मार्केट प्राइस में, तो जैसे ही 310 स्टॉक प्राइस आएगा आपका मार्केट प्राइस पे सेल कर देगा। इसके लिए इंट्राडे में आप कर रहे हो तो आपके पास शेयर होना कंपलसरी नहीं है, आप ये शॉर्ट सेल भी कर सकते हो। आप क्या कह रहे हो कि अगर अभी 314 प्राइस चल रहा है, अगर प्राइस 310 से नीचे आता है तो मुझे लगता है कि ये 310 की जगह फिर 300 रुपये आ जाएगा सीधा। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ऐसा ऑर्डर डाल दीजिए, तो 310 आते ही ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा मार्केट प्राइस पे, और आपका फिर इंट्राडे के लिए वो ऑर्डर 3 बजे तक के लिए पेंडिंग रहेगा कि आप 3 बजे तक उसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। ऐसा एक बार ऑर्डर डाल के देख लेते हैं, ये वाला 310 का ट्रिगर प्राइस, मार्केट प्राइस 314 आपका एक्चुअल प्राइस चल रहा है, तो स्वाइप टू सेल, तो इसने आपको सेल करने दिया, ऑर्डर आपका सक्सेसफुली प्लेस हो गया। अब एक बार देख लेते हैं ऑर्डर बुक में ये वाला ऑर्डर कैसा दिखा रहा है। अगर हम बैक करें, बैक करके हम रिबन से ऑर्डर बुक पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है पेंडिंग के अंदर एक ऑर्डर, जो हमने ऑर्डर अभी डाला है एनएससी के अंदर इंट्राडे सेल। हमने क्या कहा है कि ट्रिगर प्राइस हमारा 310 है, तो जब ट्रिगर 310 आएगा तभी इसकी आपको अगर डिटेल्स देखनी है तो डिटेल पे क्लिक करके डिटेल देख सकते हैं। इसमें क्या डिटेल दिखा रहा है, आपका ट्रिगर 310 है, तो जब तक 310 नहीं आएगा तब तक ये ऑर्डर पेंडिंग नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, और आपका ऑर्डर है कि आप इसको मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट कर दे एक शेयर को। तो जैसे ही 310 आएगा आपका ऑर्डर 310 पे ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, फिर आपको 3 बजे तक उस शेयर को वापस खरीदना पड़ेगा टू स्क्वायर ऑफ, बिकॉज आपने सेल ऑर्डर डाला है तो आपको उसका उल्टा ऑर्डर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा 3 बजे से पहले, मतलब आपको बाय करना पड़ेगा। तो अगर आपको समझ लीजिए 310 पे एग्जीक्यूट हो गया तो आप 3 बजे के पहले अगर आप 300 पे उसको बाय कर लेते हो तो आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया, बिकॉज आपने अल्टीमेटली बाय 300 पे किया, सेल 310 पे किया, चाहे आपने सेल पहले किया बट आपने सेल हायर पे किया और बाय लोअर पे किया, तो वो एक आपके पास ऑप्शन है। अब एक बार हमने इस वाले ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे कैंसिल क्लिक करके कन्फर्म कैंसिलेशन, यस, तो एक ऑर्डर कैंसिल हो गया, आपका कैंसिल्ड में चला गया। अब और ऑप्शंस देख लेते हैं, और ऑप्शंस क्या है उसके अंदर, एडवांस के अंदर सेम हम वैसे ही जाते हैं टाटा मोटर्स के अंदर, बाय पे क्लिक करते हैं। अब दूसरे एडवांस ऑप्शन में हम देखते हैं इंट्राडे के अंदर, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है कवर ऑर्डर का। कवर ऑर्डर पे आप क्लिक करते ही क्या होता है, आपके पास एक और ऑप्शन आता है स्टॉप लॉस ट्रिगर का। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि आप अगर आपको समझ लीजिए टाटा मोटर का एक शेयर खरीदना है, बाय प्राइस आप डाल सकते हो, समझ लीजिए आपने मार्केट प्राइस डाल दिया कि मुझे मार्केट प्राइस पे खरीदवा दे। अब एक्स्ट्रा ऑप्शन क्या है, स्टॉप लॉस ट्रिगर, कि अगर आपने भी 314 रुपये में आपको खरीद दिया इसने मार्केट के अंदर, तो आपको स्टॉप लॉस मतलब आपको कितना अपना लॉस लिमिट करना है, व्हाट्स द मैक्सिमम लॉस यू वांट टू टेक। तो अगर समझ लीजिए आपको लगता है कि 305 अगर मैं स्टॉप लॉस डाल देता हूँ तो ये ऑर्डर आपका प्लेस हो जाएगा मार्केट प्राइस के अंदर विद स्टॉप लॉस है 305। अगर मार्केट 300 ये स्टॉक प्राइस जो है 305 तक आ जाता है तो आपका ऑटोमेटिकली सेल कर देगा, जिससे आपका लॉस जो है वो 313 माइनस 305 मतलब 9 रुपये का मैक्सिमम लॉस हो। तो इस तरह से आप अपना लॉस लिमिट कर सकते हो, बिकॉज अल्टीमेटली आप एक शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको लगता है कि यार 9 रुपये से अगर लॉस हो जाएगा तो कोई पॉइंट नहीं है, उसके अगर नीचे गया तो और ज़्यादा नीचे गिरने के चांसेस हैं, तो बेटर है कि अपना 9 रुपये का लॉस लिमिट कर लेता हूँ। ये स्टॉप लॉस ट्रिगर जो है आपका वो सबसे ज़्यादा काम आता है आपकी मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर। जैसे अगर आप अभी देख रहे हो कि अगर हमारे पास 1500 रुपये पड़े हैं तो हमें एक शेयर जो है 300 रुपये वाला वो सिर्फ 78 रुपये में मिल रहा है, मतलब हमें 4x की लेवरेज मिल रही है या 25% का मार्जिन देना पड़ रहा है। तो मतलब अगर मेरे को समझ लीजिए एक की जगह 19 शेयर खरीदने हो तो 19 शेयर इंटू 313 रुपीज़ अराउंड 6000 रुपये के शेयर खरीदने हैं, बट मुझसे वो मार्जिन सिर्फ 1500 रुपये का मांग रहा है। तो मेरे पास 1500 रुपये है, मैं 1500 रुपये दे के मार्जिन के हिसाब से 6000 के शेयर खरीद सकता हूँ। बट प्रॉब्लम ये है, इससे सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है आपकी मार्जिन ट्रेडिंग में, समझ लीजिए ये जो 313 रुपये है ये सडनली 3 बजे कुछ इशू हो गया मार्केट में, बहुत बार हुआ है, टाटा मोटर के साथ नहीं हुआ बट लेट्स से येस बैंक के साथ हुआ है, IIFL के उसके साथ हुआ है, आपके ILFS के साथ हुआ है, इन कंपनियों के साथ हुआ है कि शेयर आधा हो गया एक दिन के अंदर। अगर ऐसा कुछ हो जाता है, समझ लीजिए 313 वाला शेयर आपका सीधा 150 रुपये पे आ जाता है, तो आपने 6000 रुपये लगाए थे, आपको लॉस कितना हो गया, सीधा 3000 रुपये का लॉस हो गया, जबकि आपके पास तो 1500 रुपये ही थे। तो आपको बस जितना पैसा था उससे ज़्यादा का आपको लॉस हो गया, तो वो एक रिस्क रहता है। ये तो चलो छोटा अमाउंट है 1500 रुपये, अगर आप समझ लीजिए आप 50,000 की ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपके पास बैंक अकाउंट में आपकी सेविंग्स ही 50,000 रुपये है, आपने 50,000 का
लेवरेज ट्रेडिंग किया, आपने शेयर खरीद लिए 50,000 इंटू 4 की आपको लेवरेज मिली, तो आपने 2 लाख के शेयर खरीद लिए। अब 2 लाख वाला शेयर सडनली आपका किसी इवेंट के कारण 1 लाख हो गया और आपको 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो आपके पास तो 50,000 रुपये यहाँ टोटल आपकी जो जमा पूंजी है, तो आपको तो नुकसान हो गया। उसके बाद आप कैसे पे करोगे? तो वो उस टाइम पे सबसे काम आता है आपका स्टॉप लॉस। तो अगर मैं इसके अंदर स्टॉप लॉस 305 रुपये का लगा दूँ तो मेरे साथ क्या होगा कि मेरे पास जो है 6,000 के शेयर खरीद लिए, जैसे ही 305 आएगा मेरा ऑटोमेटिकली ऑर्डर सेल हो जाएगा। तो मेरे को मैक्सिमम लॉस हुआ 9 रुपये का 19 शेयर पे। तो मुझे कितने का लॉस हुआ टोटल? मेरे को टोटल लॉस हुआ अराउंड 200 रुपये के आसपास का। तो मेरा लॉस बहुत बड़ा नहीं हो पा रहा, मेरा लॉस लिमिट हो गया, बट प्रॉफिट तो अनलिमिटेड है। प्रॉफिट अगर ये शेयर 314 का 500 हो जाता है आज के अंदर ही, तो मेरे को प्रॉफिट उतना हो रहा है। तो एटलीस्ट मेरे पास लॉस मेरा लिमिटेड है। ऐसा सिचुएशन अगर आ जाए कि स्टॉक सडनली बहुत ज़्यादा गिर जाए तो उस केस में मैं बच सकता हूँ। तो एक बार ये ऑर्डर डाल के देखते हैं, स्वाइप टू बाय करते हैं। इसके अंदर इनसफिशिएंट फंड आ गया, एक बार इसको चेंज करके हम 1 ही कर देते हैं। अगर हम इसको 1 कर दें और फिर स्वाइप टू बाय करें, तो स्वाइप टू बाय करते ही आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली चला गया। बैक करके अगर हम ऑर्डर बुक में जाके देखना चाहें तो ऑर्डर बुक में आके देख सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर दिखा रहा है आपका पेंडिंग के अंदर। पेंडिंग में टाटा मोटर्स कवर ऑर्डर हमने डाला था, हमने टारगेट डाला है 305 का और हमारे लाइव 317 चल रहा है। अगर हमें इसको देखना है एक सक्सेसफुल ऑर्डर के अंदर, सक्सेसफुल ऑर्डर में भी दिखा रहा है कवर ऑर्डर, हमने 313.95 में परचेज कर लिया है। पेंडिंग इसलिए दिखा रहा है बिकॉज वो टारगेट वाला ऑर्डर भी पेंडिंग है। अगर 305 आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इससे इस तरीके से आप अपना लॉस लिमिट कर सकते हैं। एक बार इसको चलो कैंसिल कर देते हैं, या कैंसिल कर देते हैं इसको यहाँ से, एक बार एग्जिट कर देते हैं। एग्जिट करके कन्फर्म ऑर्डर, यस आपने एग्जिट कर दिया, वो ऑटोमेटिकली मार्केट ऑर्डर पे सेल हो गया और आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, पूरा कवर हो गया आपका ऑर्डर। ठीक है, अब एक बार हम डैशबोर्ड पे वापस आके एक बार आपको लास्ट वाला दिखा देते हैं कि वो एक ब्रैकेट ऑर्डर था वो क्या होता है। इसमें बाय पे जाते हैं, इंट्राडे पे जाते हैं और यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में हम जाते हैं ब्रैकेट ऑर्डर में। अब ब्रैकेट ऑर्डर में क्या होता है, अगर हमने जो कवर ऑर्डर में देखा, कवर ऑर्डर में हम सिर्फ एक स्टॉप लॉस डाल रहे थे कि अगर स्टॉक 9 रुपये गिर जाए तो हमें ऑटोमेटिकली बेच दे। बट ब्रैकेट ऑर्डर में क्या होता है कि आप एक स्टॉप लॉस भी डालते हो और एक टारगेट प्राइस भी डालते हो। तो मतलब समझ लीजिए आपका 313 रुपये 314 रुपये स्टॉक चल रहा है, आपका कहोगे कि मुझे मार्केट प्राइस पे खरीदवा दे, बट मेरा स्टॉप लॉस जो है वो कर तू 9 रुपये। यहाँ पे आपको 9 रुपये डालना है, ये ध्यान रखिए। ब्रैकेट ऑर्डर में आपको जो डिफरेंस है, जो लॉस या प्रॉफिट है वो डालना है, प्राइस नहीं डालना। ठीक है, तो आप स्टॉप लॉस आपने कहा 9 रुपये जैसी गिर जाए स्टॉक, मतलब 305 के आसपास आ जाए तो मेरा स्टॉक ऑटोमेटिकली बेच देना। और अगर मेरा स्टॉक समझ लीजिए 7 रुपये बढ़ जाए तो ऑटोमेटिकली बेच देना। तो अगर आपका 313 का 320 हो जाए 7 रुपये ऐड करके तो ऑटोमेटिकली सेल कर दे। तो इसमें क्या करा आपने एक ब्रैकेट बना दिया कि मेरा लॉस मैक्सिमम होगा 9 रुपये का, प्रॉफिट होगा मैक्सिमम 7 रुपये का। तो अगर आपको इस टाइप का कोई ऑर्डर डालना है तो आप तभी वाला ब्रैकेट ऑर्डर यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर क्या होगा, आपका मेन ऑर्डर तो प्लेस हो जाएगा जो आपका बाय ऑर्डर है, और ये दोनों ऑर्डर आपके एज अ पेंडिंग ऑर्डर मार्केट में चले जाएंगे। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। एक शेयर खरीद रहे हो बट इसके अंदर आपको यहाँ पे स्वाइप टू बाय करेंगे, स्वाइप टू बाय करते आपका ऑर्डर प्लेस हो गया। एक बार जाके चेक करते हैं कि ऑर्डर बुक में कैसा दिख रहा है ये ऑर्डर। ऑर्डर बुक में क्लिक किया तो अगर आप ऑर्डर बुक में देखेंगे